बिजली बिजली बिजली, इन दिनों पूरा मुल्क बिजली को रो रहा है। करंट मारते बिजली के बिल आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं और निगरानों की निगरानी का आलम यह है कि वो आवाम के हुकूक की निगरानी करने की बजाय अशराफिया पर मेहरबानी करती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों ने पेट भरने और बिजली का बिल भरने में से एक को चुन लिया है, पेट भरने को। सियासी रहनुमा खुद को इससे अलग कैसे रख सकते हैं? यहाँ वाले तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरने में मसरूफ़ हैं, लेकिन बाहर से आया है एक सनसनीखेज बयान। एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने बिजली कंपनीज मुर्दाबाद का नारा लगा दिया है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा ओवरऑल प्रोग्राम है मेरे और आपके बर्निंग इशू पर, बिजली के बिलों पर। आज के प्रोग्राम में मैं इस अवामी मसले पर आपके सामने हुकूमती नालायकी रखूंगा, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाली अशराफिया और इसका आवाम पर असर बताऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्या आप जानते हैं कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? पता नहीं कौन कौन से इन्होंने चार्जेस वगैरह लगाए हुए हैं के इलेक्ट्रिक ने, अल्लाह समझे इनको। भाई कैपेसिटी पेमेंट हो या पीक आवर्स हो, आवाम को कुछ भी नहीं पता। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है इसका क्या पता है? नहीं पता, आइडिया। सर कैपेसिटी पेमेंट मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है बिल बहुत कम है और इनको ज़्यादा करना चाहिए, ये बहुत सस्ते बिल भेज रहे हैं। जनाब, यही वो बला है जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। कैपेसिटी पेमेंट को आसान अल्फाज में कहूँ तो ये मौजूदा और साबका हुकूमतों की वो नालायकी है जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। ये वो कुआं है जिसमें रोज़ आवाम को डालने के बावजूद ये भरता ही नहीं। हुकूमतों और बिजली घरों के माबेन 1990 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और फिर बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुआहदे हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने इन मुआहदों पर ना तो कभी नज़रसानी की कोशिश की और ना ही इन्हें ख़त्म किया। आपको ये जानकर 440 वोल्ट का करंट लग सकता है कि मुल्क में बिजली की कमी नहीं है। हाँ, बिजली आपके घर पर नहीं है, और चूंकि आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए आपको इसका जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, यही है मुआहदा हुकूमत और बिजली घरों का। अशराफिया के दरमियान ये खुफिया मुआहदा है कि अगर बिजली घर मुकर्ररा मिकदार में बिजली पैदा कर दें लेकिन वो आवाम तक पहुंचाई ना जा सके तो हुकूमत उस बिजली की भी कीमत अदा करेगी। और जाहिर है हुक्मरान ये कीमत अपनी जेबों से अदा नहीं करते, आवाम का खून चूस कर अदा करते हैं। आसान अल्फाज में बिजली मजीद महंगी करके। क्या ज़बरदस्त आवाम दुश्मन मुआहदा है। अब सवाल यह है कि बिजली बन भी जाती है तो आवाम तक क्यों नहीं पहुंचती? तो यहाँ से साबित होती है हुक्मरानों की एक और नालायकी। बिजली घरों में बिजली बन जाने के बाद भी आपके घर अंधेरा क्यों रहता है? उसकी वजह है कि बिजली आपके घर तक पहुँचाने वाला ट्रांसमिशन सिस्टम सिर्फ 18,000 से 19,000 मेगावाट का लोड बर्दाश्त कर सकता है, और उसमें से भी 20% यानी 3600 मेगावाट बिजली चोरी हो जाती है। अब बिजली घर 35,000 मेगावाट बिजली बनाएं या 45,000, आप तक पहुंचेगी सिर्फ 14,000 ही, और जो आप तक नहीं पहुंची वो भी आपकी ही गलती है, और आपको इसकी सजा तो मिलेगी ही, कैपेसिटी पेमेंट करके। इसे कहते हैं मरे को और मारो। एक और बात, हुकूमतें अमूमन मुकर्ररा मुद्दत में बिजली घरों को ये अदायगियां कर ही नहीं पाती और उस पर सूद लगता रहता है। बिजली के शोबे का ये कर्जा 11 खरब से ज्यादा हो चुका है, जो भरना आप नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, आवाम और अशराफिया के दरमियान बिजली के इस्तेमाल के खतरनाक फर्क को ख़त्म करने के लिए भी कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। इस वक्त चूंकि मुल्क में बिजली के बिलों को लेकर एक अवामी मुहिम चल पड़ी है और निगरानों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं,
तो कुछ कॉस्मेटिक इकदाम होते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम का मुतालबा है कि अशराफिया के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अशराफिया के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ता है। मुफ्त बिजली अशराफिया इस्तेमाल करती है और बिल आवाम को देना पड़ते हैं। ज़रा एक नज़र अशराफिया और उसके बिजली के इस्तेमाल पर भी डाल लेते हैं। इस मुल्क की अशराफिया में शामिल हैं आला सरकारी अफसरान, सियासतदान और जजेस। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया को 17 अरब डॉलर की मुख्तलिफ मरात मिलती हैं। डॉलर इस वक्त कितने का है? वैसे तो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका, लेकिन चलें 300 रुपये से ही अगर लगाएं तो इस अशराफिया पर सालाना 2100 अरब रुपए खर्च होते हैं। अब जरा वजारत तवानाई की एक रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, जो बताती है कि पाकिस्तान में 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो सालाना 34 करोड़ यूनिट बनते हैं। मार्च 2023 यानी 5 माह पहले के फी यूनिट के रेट से भी ये रकम 8 अरब रुपए बनती है, और निगरान वजीर आजम की सदारत में होने वाले एक इजलास में ये रकम 11 अरब रुपए बताई गई है। सेनेट की कायमा कमेटी ने मार्च में इसे खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका है और कौमी खजाने पर यह बोझ ही चला आ रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, 1.25 लाख सरकारी मुलाजमीन 34 करोड़ यूनिट सालाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो तकरीबन 8 अरब रुपए की बनती है। आसान अल्फाज में कहें तो अशराफिया मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है और गरीब आवाम बिल भर रही है, बिल बिला रही है। ना तो हुकूमतों की नालायकी ख़त्म होने का कोई इम्कान है और ना ही अशराफिया को मिलने वाली मरात के ख़त्म होने का। ऐसे में मुझे और आपको ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आप गलत समझे, मैं कोई एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बिजली के बिल को खुद भी कम कर सकते हैं। कैसे, ये भी बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि क्या आवाम को ये पता है कि 24 घंटों में कुछ खुफिया घंटे भी होते हैं, पीक आवर्स। जब आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके चार्जेस आपको दीगर घंटों के मुकाबले में ज़्यादा देना पड़ता है। ये भी आवाम को लूटने का एक और हुकूमती तरीका है। मेरी तो काम वाला से ये दरख्वास्त है कि आवाम पर जो है वो रहम खाएं, आवाम के हालात के बारे में सोचें और अपनी अय्याशियाँ, अपने बिल तो कम से कम खुद बढ़ लें, इतने तो गैरतमंद बन जाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे एक गोरख धंधा है, एक जाल है जो आवाम को लूटने के लिए निहायत चालाकी से बुना गया है। मुल्क में आवाम को डिस्को कराने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनीज को डिस्कोस कहा जाता है, जैसे आइस्को, फेस्को, लेस्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक वगैरह। और बज़ाहिर इन पर निगरानी, लेकिन इनके आगे हाथ बांधकर खड़ा रहने वाला इदारा है नेपरा, जिसका काम तो बिजली की कीमतों का तायुन करना है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ वो करता है जो ये डिस्कोस कहती हैं। नेपरा ने हाल ही में मुल्क भर में बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद इजाफा किया है। ताहम ये इजाफा के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए नहीं था। के इलेक्ट्रिक तो आवाम को वैसे ही बहाने से लूटती ही रहती है। के इलेक्ट्रिक से मिलने वाली बिजली का एक यूनिट पूरे मुल्क में इस वक्त भी सबसे महंगा है, और खुफिया पीक आवर्स में तो के इलेक्ट्रिक आवाम की जान ही निकाल रहा है, और ऊपर से उन्हें मजहब कार्ड के जरिए बिजली चोरी के ताने भी दिए जा रहे हैं। इस बात पे किसी को भी उकसाना कि बिजली के बिल की पेमेंट ना की जाए, ये किसी भी मज़हब के हिसाब से जायज़ नहीं है। तो जो लोग भी इस बात के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली के बिल की पेमेंट ना करें, मेरे ख्याल से तो वो लोगों को चोरी पे उकसा रहे हैं। बिजली इस्तेमाल करने वाले आम शहरियों को मुल्क में इस वक्त फी यूनिट 51 रुपए 70 पैसे का पड़ रहा है। इस एक यूनिट में 43% वही कैपेसिटी पेमेंट, 13% क्रॉस सब्सिडी और 13% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों को बुनियाद बनाकर आए दिन कीमतों में होने वाला इजाफा तो आपके बिल में सिर्फ 12% होता है, और फिर ऊपर से पीक आवर्स। तो जनाब,
आपको अगर अपना बिल कम करना है तो पीक आवर्स का ख्याल करना होगा। पीक आवर्स यानी वो घंटे जिनमें आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो यूनिट सबसे ज़्यादा महंगा होगा। और हुकूमत ने जल्दी पर तेल का काम ये किया है कि ये पीक आवर्स भी जो पहले शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होते थे, अब शाम 5 बजे से 11 बजे तक यानी 6 घंटे कर दिए हैं। अगर आप अपने बिल में कमी चाहते हैं तो पीक आवर्स में इस्त्री, एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें। फ्रिज हर घर की बुनियादी ज़रूरत है और खाने पीने की अशिया को ख़राब होने से बचाने के लिए ये 6 घंटे तो बंद नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसे कुछ वक्त के लिए तो बंद किया ही जा सकता है। ख्वातीन कपड़े धोते हुए वॉशिंग मशीन का टाइमर ज़रूर इस्तेमाल करें। बल्ब्स की जगह LED लाइट्स और जिन कमरों में आप मौजूद नहीं वहाँ की लाइट्स और पंखे बंद कर दें। किचन में इलेक्ट्रिक ओवन की बजाय एयर फ्रायर इस्तेमाल करें और वो बरकी आलात जो आपने स्टैंड बाय पर छोड़ रखे हैं उन्हें स्विच ऑफ कर दें। अब आखिर में बात लंदन से आने वाले बयान की। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन का कहना है कि बिजली कंपनीज की बदमाशियां अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। ये कंपनीज आवाम की जेबों पर डाका मारकर अपने मालिकान को अमीर बना रही हैं। अल्ताफ हुसैन ने मजीद क्या कहा ये आप खुद ही देख लीजिए। लोग मुआशी तौर पर बदहाल है, चीजें खरीदने की इस्तिताअत नहीं है। वो बिजली का बिल अगर 2 रुपए है तो 8 रुपए के उसमें टैक्सेस लगा दिए गए। क्या मजाक लगा रखा है ये। अवाम इस मुआशी कत्लेआम पर, बिजली के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों पर, कराची में हेस्को की, लेस्को की, लाहौर, हैदराबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पेस्को वगैरह वगैरह, ये जहां जहां बिजली पहुंचाने के इदारे हैं इन्होंने टैक्स लगा दिए। मैं अवाम से इजहार हमदर्दी करता हूं, आपके गम में शरीक हूं। क्या इलेक्ट्रिक पर तमाम जितने भी इदारे हैं अवाम को चाहिए कि वो जमा हो के वहां इदारों पर मुजाहरा करें ऐसा तारीखी कि हुकूमत सोचने पे मजबूर हो। लेकिन आपको इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वालों की बदमाशियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।